हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएस अखाड़ा। करंट अफेयर एक काफी इशू रहता है, बच्चों को कैसे पढ़े उसको, यही प्रॉब्लम आपके सॉल्व करने के लिए हम पीसीएस अखाड़ा पे आपके लिए करंट अफेयर की सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम आपको सब्जेक्ट वाइज जैसे आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, और टॉपिक वाइज जैसे आपके स्पोर्ट्स हो गए, इंडेक्सेस हो गए, अवार्ड्स हो गए, पर्सनैलिटी इन न्यूज हो गए, इस तरीके से सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज हम आपको कंप्लीट करंट अफेयर करवाएंगे 2024 का। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, पूरे साल में जो इम्पोर्टेंट डेज आते हैं ना, हम उसको कवर करेंगे। तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज हैं, प्लस उनकी क्या थीम है। इनसे क्वेश्चन आते हैं कई बार, भाई ये डे कब सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी क्या थीम थी। ठीक है, तो जनवरी से स्टार्ट करेंगे, दिसंबर तक पूरे हम करेंगे डेज। तो 1 जनवरी को कौन सा डे होता है आपका? डीआरडीओ फाउंडेशन डे। ठीक है, तो सबसे पहले डिफेंस से स्टार्ट किया, 1 जनवरी डीआरडीओ फाउंडेशन डे। क्योंकि ऐसे मान लो, प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है हमें डिफेंस, तो 1 जनवरी से हम डिफेंस वाला करेंगे। 1 जनवरी डीआरडीओ फाउंडेशन डे। फिर 9 जनवरी, हमें पता ही है गांधी जी वापस आए थे, तो इसीलिए साउथ अफ्रीका से तो मनाते हैं 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस दिवस। ठीक है। On January 9 was chosen as the day to celebrate this occasion since it was the day in 1915। तो 1915 में इसी तारीख को, 9 जनवरी को, महात्मा गांधी द ग्रेटेस्ट प्रवासी रिटर्न फ्रॉम द साउथ अफ्रीका एंड लेड द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड चेंज द लाइफ्स ऑफ इंडियंस फॉर एवर। इसलिए 9 जनवरी हम सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस की फॉर्म में। 10 जनवरी होता है हमारा वर्ल्ड हिंदी डे। ठीक है, तो गांधी जी ने आते ही हिंदी पे फोकस किया, मतलब ऐसे किया नहीं पर सोचना है आपको। तो अगला दिन जो आएगा वो आएगा वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड हिंदी डे। द थीम इस बार की जो वर्ल्ड हिंदी डे की है वो है ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इनको एक साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर उसके अगले दिन अब गांधी जी आए, फिर हिंदी आई, फिर अब आए लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ एनिवर्सरी है, 11 जनवरी। ठीक है, फिर हमने आगे मान लो विवेकानंद, तो पूरा देखो गांधी जी, हिंदी, है ना। सबसे पहले डिफेंस 1 जनवरी, फिर गांधी जी 9th, फिर 10th को हिंदी, फिर 11th लाल बहादुर शास्त्री, 12th को विवेकानंद जी। ठीक है, तो विवेकानंद जी। ठीक है, नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड किसके लिए? नेशनल ऑन द 12th ऑफ एवरी ईयर टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विवेकानंद जी। तो 12 जनवरी को क्या है? बर्थ एनिवर्सरी किसके? विवेकानंद जी। तो इसीलिए हम उस दिन क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल यूथ डे। ठीक है, द थीम, अब थीम देख लो, इस बार की जो नेशनल यूथ डे है उसकी थीम क्या थी? माई भारत, विकसित भारत एट द 2024 बाय द यूथ फॉर द यूथ। तो विकसित भारत बनाना है हमें 2047 तक, 2047 तक। पर यूथ डे की समिट क्या होगी? जो थीम होगी वो, इट विल बी रिलेटेड टू यूथ ओनली, तो बाय द यूथ एंड फॉर द यूथ, ये थीम है। 15 जनवरी को फिर डिफेंस के एक से स्टार्ट किया था, फिर 15 दिन के बाद वापस डिफेंस का आ गया, तो 15 जनवरी आर्मी डे। ठीक है, 23 जनवरी आपका पराक्रम डे। ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र। अब देखो पूरा, फर्स्ट डिफेंस अब याद रहेगा, 9th गांधी जी, 10th आपका हिंदी, आते हिंदी प्रमोट किया, फिर 11th आपका लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ एनिवर्सरी, फिर 12th आपका विवेकानंद की, आपका क्या थी? बर्थ एनिवर्सरी, जिसको नेशनल वोटर डे भी करते हैं हम सेलिब्रेट। ठीक है, फिर 12th के बाद, फिर एक के बाद मैंने कहा था 15 दिन के बाद वापस डिफेंस थी, तो यहाँ पे डीआरडीओ का डे था, यहाँ पे आर्मी का आ गया। फिर 15 के बाद आपका 23 अब आएगा सुभाष चंद्र बोस जी की, जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको क्या बोलते हैं? पराक्रम दिवस, 23 सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 24th को आएगा आपका इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, और इस बार की जो थीम थी लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। 24th को नेशनल गर्ल चाइल्ड, दो है आपके 24th को, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है, हमारे नेशनल लेवल पे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। थीम है मेरे विकसित भारत का सपना। ठीक है, 25th नेशनल वोटर डे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 25 जनवरी जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो करते हैं नेशनल वोटर डे के उसमें। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे। ठीक है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये थीम है इस बार की।
2024 का जो नेशनल वोटर डे था उसकी थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। 25 जनवरी एक और है नेशनल टूरिज्म डे। ठीक है, बाकी आप देख लेना, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करवा रहा हूँ। 29 जनवरी को है नेशनल न्यूज़पेपर डे। और 30 जनवरी को मार्टियर्स और शहीद दिवस। देखो, 1, 15 और 30 तो आप नहीं बोलोगे। 1 जनवरी DRDO। ठीक है, 15 को आर्मी आ गया, आर्मी डे। फिर आर्मी में जो शहीद होते हैं उनके लिए मार्टर डे, या फिर आपका शहीद दिवस होता है आपका 30 जनवरी। 15-15 दिन के गैप पे है। महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन वाज असासिनेटेड बाय नथुराम गोडसे ऑन 30 जनवरी 1948, इसीलिए मनाया जाता है। तो जनवरी में दो तो गांधी जी के नाम पे हो गए, एक तो 9 जनवरी प्रवासी दिवस, और एक 30 जनवरी आपका शहीद दिवस या मार्टर्स डे। तो इस दिन भी गांधी जी को मारा था नथुराम गोडसे ने। तो मेजरली मैंने जनवरी के आपको याद करवा दिए। फेब के देखते हैं। अगेन जनवरी अगर किससे स्टार्ट हुआ था आपका, डिफेंस से, DRDO से। तो आपका फेब भी डिफेंस से स्टार्ट हो रहा है, कोस्ट गार्ड से। 1 फरवरी इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये कॉमन है, सबको रहता है पता। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। 10 फरवरी वर्ल्ड पल्सिस डे। ठीक है। अच्छा, इसकी थीम देख लो। द थीम फॉर द वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 वाज वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। तो ह्यूमन से कनेक्ट किया वेटलैंड्स को, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। 10 फरवरी को है वर्ल्ड पल्सिस डे। ठीक है। तो पल्सिस की थीम फॉर पल्सिस 2024 क्या है, पल्सिस नरिशिंग सॉइल एंड पीपल। तो फैब में हम लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, देखो। वर्ल्ड वेटलैंड डे पे वेटलैंड को कनेक्ट किया ह्यूमन से। यहाँ पे नरिशिंग सॉइल एंड पीपल, पल्सिस को भी कनेक्ट किया लोगों से। नरिशिंग सॉइल एंड पीपल। 11 फरवरी को आपका जो थीम डे है, इंटरनेशनल डे फॉर वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। ठीक है, तो स्टेम की बात करेंगे। इस स्टेम्स में गर्ल्स को लेके आओ, वुमेन को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में। तो इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस की जो थीम थी, वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप, अ न्यू एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी। 11 फरवरी एक और है संपन्न दिवस। संपन्न दिवस ऑनर्स दीनदयाल उपाध्याय, एन इन्फ्लुएंशियल इंडियन पॉलिटिशियन बोर्न ऑन 25 सितंबर 1916, नोन एज पंडित जी। तो संपन्न दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। इसकी आपकी बर्थ एनिवर्सरी है उस दिन। सॉरी, बर्थ एनिवर्सरी, इनको ऑनर किया जाता है संपन्न दिवस पे 11 फरवरी को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। 12 फरवरी को है डार्विन डे। ठीक है। एक और 12 फरवरी को इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। थीम फॉर 2024 इज माइलस्टोन ऑन माई एपिलेप्सी जर्नी। ठीक है, माइलस्टोन ऑन माई एपिलेप्सी जर्नी। 13 फरवरी को बनाया जाता है नेशनल वुमेन डे। तो सरोजिनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी भी है ये। ठीक है। तो 13 फेब, देखो 14 फेब से एक पहले की याद कर लो। ठीक है, वैलेंटाइन डे से पहले किसको बनाया गया है, नेशनल वीमेन डे बनाया गया है। ठीक है। 13 फेब को बनाया गया नेशनल वीमेन डे आपका। और किस लिए, सरोजिनी नायडू जी का बर्थ एनिवर्सरी है। फिर 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ठीक है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। थीम है इस बार मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज अ पिलर ऑफ इंटरनेशनल लर्निंग। 28 फरवरी को आपका जो बनाया जाता है नेशनल साइंस डे। ठीक है, 28 फेब को बनाया नेशनल साइंस डे। और इट कमेंट्स द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट बाय द इंडियन फिजिक्स सीवी रमन इन 1928। तो इसी दिन सीवी रमन ने रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था। ठीक है, इन 1928। द ईयर्स, इस साल की जो थीम है वो है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत, हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ होम ग्रोन इनोवेशंस एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस इन इंडिया। तो इस साल की जो थीम है वो किसके ऊपर है आपकी, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। जो आपकी थीम आ रही है मोस्टली किससे रिलेटेड हो रही है इस बार, डेवलप्ड इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। ठीक है, उससे रिलेटेड है। 27 फरवरी को है वर्ल्ड एनजीओ डे। तो ये थोड़ा पहले आना है, 27 को आएगा आपका वर्ल्ड एनजीओ डे। थीम फॉर 2024, बिल्डिंग थीम क्या है इस बार, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर, द रोल ऑफ एनजीओ इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो एनजीओ का क्या रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, वो थीम है इस बार। 29 फेब का आपका रेयर डिजीज डे। थीम क्या है इस बार, शेयर योर कलर्स। ठीक है, तो रेयर डिजीज है वो कह रहे शेयर करो आप, शेयर योर कलर्स। जनवरी हो गया, फेब हो गया। इसमें ये जरूर इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, एक तो नेशनल साइंस डे देखेंगे 28 फरवरी। और एक आप इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे जरूर करना 12 फरवरी। फर्स्ट आपको याद ही रहेगा, 1 फरवरी है ना, कोस्ट गार्ड डे जो था।
3 मार्च, ठीक है, 3 मार्च को है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। थीम क्या थी? कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट, देखो फिर पीपल आ गया, एंड एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे। थीम क्या थी? फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस। 4 मार्च को है वर्ल्ड डे ऑफ फाइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन। 8 मार्च आपको पता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ठीक है, तो मैंने कराया था नेशनल वुमेन डे कब था? 14 फेब से एक दिन पहले था, 13 फेब, ऐसे कनेक्ट करके चलोगे तो याद रहेगा। इंटरनेशनल वुमेन डे कब होता है आपका? 8 मार्च को। द थीम वाज ऑफ इंटरनेशनल डे इन 23 वॉज क्या थी? इन्वेस्ट इन वीमेन। ठीक है, एक्सेलरेट प्रोग्रेस, ये थीम है। वीमेन में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इट विल एक्सेलरेट प्रोग्रेस। इन्वेस्ट इन वीमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस, द थीम वाज set by the United Nations and was in line with the demands of 2023 International Day for Elimination of Violence Against Women। 13 मार्च को है नो स्मोकिंग डे। 13 मार्च को क्या है आपका? नो स्मोकिंग डे। 14 मार्च को है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। ठीक है, द थीम फॉर वर्ल्ड रिवर्स डे 2024 आपका इज वाटरवेज ऑफ लाइफ। तो इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स है 14 मार्च। 15 मार्च को आएगा वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब है आपका? 15 मार्च, मिड मार्च में आता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। द थीम फॉर 2024 वॉज फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर्स। वर्ल्ड डिसेबल्ड डे कब है आपका? 15 मार्च को। और थीम क्या थी इस बार? द थीम फॉर 2024 वाज ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूलिंग एन accessible एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। 15 मार्च के आपका वर्ल्ड डिसेबल्ड डे। 16 मार्च को है नेशनल वैक्सीनेशन डे। 20 मार्च को आपको याद रखना है इंटरनेशनल डे फॉर हैप्पीनेस। तो 20 को आप हैप्पी हो गए, 20 मार्च को। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। थीम क्या है? रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, बिल्डिंग रिजिलियंट कम्युनिटीज। 21 मार्च को है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। तो 20th को हैप्पी हुए, 21st को डाउन हो गए, क्योंकि लाइफ ऐसी है, कभी ऊपर खुशी कभी दुखी। तो 20th को आप हैप्पी हुए, 21st को डाउन हो गए। तो डाउन सिंड्रोम डे आपका 21 मार्च। थीम क्या थी? एंड द स्टीरियोटाइप्स। 21 मार्च को क्या है आपकी? वर्ल्ड पोइट्री डे। ठीक है, फिर डाउन हुए तो दुख में इंसान क्या करता है? पोइट्री करेगा 20। ठीक है, तो 21st को उसी दिन डाउन हुए तो उसी दिन रात को बैठ के आपने पोइट्री कविता गाई। तो 21 को फिर आपका क्या आएगा? एक तो डाउन सिंड्रोम डे और दूसरा वर्ल्ड पोइट्री डे। ये भी 21 मार्च को ही है। थीम क्या है? स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जाइंट्स, ये थीम है 2024 की वर्ल्ड पोइट्री डे की। स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जाइंट्स। 21 मार्च को और क्या क्या है? इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, द थीम फॉर क्या थी इस बार की? अ डिकेड ऑफ रिकॉग्निशन, जस्टिस एंड डेवलपमेंट। थीम थोड़ा थोड़ा देख लेना, इतनी कितनी याद करना थोड़ा मुश्किल है, पर डेज तो एटलीस्ट पता हो आपको, कुछ मेन मेन थीम याद कर लेना। ठीक है, फिर और 21 मार्च को गया वर्ल्ड UN फॉरेस्ट्री डे। तो इसकी थीम क्या? फॉरेस्ट एंड इनोवेशन। फिर नेक्स्ट डे 22 को गया वर्ल्ड डे फॉर वाटर। तो यहाँ पे 21 तारीख को सारा आपने 3 4 लगातार गम में सेलिब्रेट किए, कुछ कुछ गाने वाने गाए, फिर वापस आप चले गए ऊपर। ठीक है, अब आगे क्या करोगे आप? अपना पानी वानी पियोगे, थक गए गाने वाने गा के ना। तो 22 को आएगा आपका वर्ल्ड डे फॉर वाटर। फिर 23 को आएगा मेट्रोलॉजिकल, पानी से फिर आपने आकाश में देखा। ठीक है, कि क्या चल रहा है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। ठीक है, फिर लास्ट में 24 को ट्यूबरक्लोसिस, पता चला टीबी होगी, इतना परेशान हो गया इंसान, 24 को टीबी होगी। तो 20 से मेरे ख्याल से साइकिल बन रही है आपकी। ठीक है, 20 को आप क्या थे? हैप्पी, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। फिर 21 को गए डाउन, फिर पोइट्री करने लग गए। ठीक है, और फिर ये तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और फॉरेस्ट साथ साथ देख लेना इसके। फिर इतनी पोइट्री की गला सूख गया तो 22 को पानी पिया, फिर ऊपर देखने लग गए। 23 को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, और फिर इतनी परेशान हुए इसमें कि टीबी हो गई थी 24 को। तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, मतलब हो ही नहीं है, याद करवाने के लिए कह रहा हूँ, 24 मार्च को था वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। 5 अप्रैल को क्या है आपका? नेशनल मैरीटाइम डे। ठीक है, और 7 अप्रैल को वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ डे, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब है? हेल्थ के लिए, क्योंकि हेल्थ की बड़ी काम चल रहा है आजकल ना, हेल्थ के ऊपर। तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब आता है आपका? 7 अप्रैल, ये देख लो, 7 अप्रैल को। ठीक है,
11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे। इसकी थीम है एम्पावरिंग फैमिलीज स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटीज फॉर ऑप्टिमल मैटरनल हेल्थ। नेशनल सेफ मदरहुड डे। 14 अप्रैल को आती है आपकी अंबेडकर जयंती। ठीक है। 18 अप्रैल को है वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे कब है? 18 अप्रैल। थीम है इस बार डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, क्योंकि हेरिटेज अलग अलग डाइवर्सिटी का होता है ना। यहाँ पे कुछ और हेरिटेज है, कहीं और कुछ है। तो डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी ये थीम है आपकी वर्ल्ड हेरिटेज डे की, 18 अप्रैल। ये आपको याद होना चाहिए। 21 अप्रैल, 21 अप्रैल को क्या बनाया जाता है आपका? सिविल सर्विस डे इन इंडिया। ठीक है। द रीजन फॉर द डे बिकॉज ऑन 21 अप्रैल 1947 सरदार वल्लभ भाई पटेल एड्रेस, इन्होंने एड्रेस किया था द फर्स्ट बैच ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। 21 अप्रैल को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फर्स्ट बैच ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया में जो आए थे, फर्स्ट 21 अप्रैल 1947 को एड्रेस किया था। ठीक है ना। First batch of civil servants in independent India at the Metcalfe House. He referred the civil servants as the steel frame of India in his inspiring speech. ओके। ये देखो पूरा नेशनल सिविल सर्विस डे कब है आपका? 21 अप्रैल। ठीक है, ये देखना है 21 अप्रैल को है आपका नया ये नेशनल सिविल सर्विस डे। ठीक है, एक बार ये डेट मैं चेक कर लूंगा कब किया था। 1947 था, 48 था, एक बार चेक करेंगे। ठीक है। बाकी 21 अप्रैल है आपका सिविल सर्विस डे। 22 अप्रैल को क्या है? अर्थ डे। तो इस बार थीम क्या है? द थीम इज प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। ये इंपॉर्टेंट है इस बार। अर्थ डे, अर्थ डे का मतलब 22 अप्रैल। थीम क्या है? प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, पीपी। क्योंकि प्लेनेट में प्लास्टिक का बड़ा दिक्कत हो रही है। प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक एंड फोकस ऑन रिड्यूसिंग प्लास्टिक प्रोडक्शन, प्रमोशन क्लाइमेट एजुकेशन एंड कॉम्बैटिंग फास्ट फैशन। ठीक है। 23 अप्रैल को क्या है? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। इसकी थीम है रीड योर वे। 24 अप्रैल को है नेशनल पंचायती राज डे। ठीक है। तो पंचायत कब राज डे कब आएगा आपका? 24 अप्रैल को। ठीक है। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल। 25 अप्रैल को गया वर्ल्ड मलेरिया डे। द थीम क्या थी? एक्सेलरेटिंग द फाइट फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ठीक है। 28 अप्रैल को है वर्ल्ड सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क डे। ठीक है। चेंज ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है। तो थीम क्या है इसकी? द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, सॉरी ये सब कंप्लीट था। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ये इसकी थीम है। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखना किस पे? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ के ऊपर। किसकी थीम है ये आपकी? ये किसकी थीम है आपकी? वर्ल्ड सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क डे। अब आ जाओ मई में। तो ये कॉमन सबको याद आता है। 1 मई कैसे सेलिब्रेट करते हैं? लेबर्स डे के। और इसकी थीम जो मे डे ऑल्सो रेफर टू एज इंटरनेशनल वर्कर्स डे एंड लेबर्स डे इन अ डिफरेंट कंट्री। तो इंटरनेशनल वर्कर्स डे या लेबर्स डे कब है आपका? 1 मई को। 2 मई होता है आपका सेलिब्रेट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। 3 मई होता है वर्ल्ड सोलर एनर्जी डे। और 3 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे भी है। ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस का डे याद है आपको? कमेंट करके बताना मेरे को, मैंने करवाया था पूरा। ठीक है भी। तो अस्थमा डे कब है आपका? 3 मई को, वर्ल्ड अस्थमा डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इन डे कब है आपका? 3 मई को, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। थीम फॉर 2024 प्रेस फ्रीडम डेज, प्रेस फॉर प्लेनेट। ठीक है। प्रेस फॉर प्लेनेट। और एक हमने अप्रैल में किया था 22 अप्रैल को, उसकी थीम क्या थी आपकी अर्थ डे की? प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हो गया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का थीम है आपकी अ प्रेस फॉर द प्लेनेट। और 9 अप्रैल की, 9 मई को है आपका वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। तो इसमें दो आगे बीमारी वाले। एक तो वर्ल्ड अस्थमा डे 3 मई को, 9 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। ठीक है। थीम क्या थी इस बार? एम्पावरिंग लाइफ्स एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस। 11 मई को है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब है आपका?
11 ठीक है, 1 और 1 कर लो, दोनों सीधे है ना, तो टेक्नोलॉजी सबको सीधा कर देती है। 1 और 1, 11 ठीक है। is celebrated is said to honor the country's scientific and technological development and the contribution of scientists, researchers, and engineers. Former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee designated May 11th as the National Technology in India to commemorate the historic Pokhran nuclear test हुआ था इस दिन, conducted by Indian Army in the Rajasthan in 1998। 12 मई को क्या होता है? इंटरनेशनल नर्सेस डे। थीम क्या थी? अवर नर्सेस अवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, देखा थोड़ा बीमारी वाले ज्यादा आ रहे हैं मई के अंदर आपका। तो पहले तो हमने किया 3 मई को आपका वर्ल्ड अस्थमा डे, ठीक है। फिर हमने 9 को किया आपका, थर्ड क्या 9 को किया थैलेसीमिया डे, ठीक है। फिर अब हम करेंगे 17 को आपका हाइपरटेंशन डे। तो थीम क्या है इस बार की? मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। तो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई, ठीक है। थर्ड फ्राइडे जब भी आएगा मई का, तो इस बार मई 17 2024, थर्ड फ्राइडे ऑफ मई, इट इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे। थीम क्या थी? सेलिब्रेट सेविंग स्पीशीज। 18 में इंटरनेशनल म्यूजियम डे, ठीक है। अब एंटी टेररिज्म डे का बनाते हैं 21 को। 21 को क्या? एंटी टेररिज्म डे, नेशनल एंटी टेररिज्म डे 2024, यूनाइट अगेंस्ट टेररिज्म, ठीक है। 22 मई को आपका इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी कब है आपका? 22 मई। और थीम क्या है आपका? द थीम इज बी द पार्ट ऑफ प्लान, बी पार्ट ऑफ द प्लान। तो जो प्लान है उसका पार्ट बनो, बी पार्ट ऑफ द प्लान। बी से बायोडाइवर्सिटी, बी से ही थीम होगी, बी पार्ट ऑफ द प्लान। इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी 22 मई। 24 मई को क्या है? कॉमनवेल्थ डे, ठीक है। द थीम फॉर 2024 वॉज वन रिजिलियंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग अवर कॉमनवेल्थ। 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर, ठीक है। तो पीस कीपर का कौन सा था? 29 मई। द थीम फॉर 2024 इज फिट फॉर फ्यूचर, बिल्डिंग बेटर टुगेदर। 31 मई को क्या है? वर्ल्ड एंटी टोबैको डे। थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। अब आगे हम जून पे। तो पहले जून को आपने पिया दूध, ठीक है। गर्मियां स्टार्ट होगी तो अपना दूध पीना स्टार्ट कर दिया आपने। 1 जून है वर्ल्ड मिल्क डे। द थीम इज मूविंग टुवर्ड्स अ हेल्दी टुमारो, एंश्योरिंग द न्यूट्रिशनल बेनिफिट ऑफ मिल्क फॉर ओवरऑल वेलबींग। 5 जून पे फिर आपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखा पूरा। अब क्योंकि आधा साल आ गया, मिड आ गया आपके साल का, तो फिर 5 जून को आपने ध्यान रखा एनवायरनमेंट का। अवर लैंड अवर फ्यूचर, ये थीम है इसकी। 6 जून को दूध पीने के बाद फिर वापस भूख लगी, 6 जून को आप हो गए हंगर। द थीम ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड हंगर डे इज थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड। तो हंगर डे कब आएगा आपका? 6 जून, ठीक है। 7 जून को आपका वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो आपको ध्यान, आपको वापस हंगर लगी, फिफ्थ को, सॉरी 6 को भूख लगी, तो फिर आपने सेफ्टी से खाना खाया भाई। फूड की सेफ्टी होनी चाहिए तभी पेट भरेगा, क्योंकि दूध पी लिया तो ऊपर 1 जून को फिर भी पेट नहीं भरा। 7 जून, 6 जून को वापस हंगर आ गया, हंगर डे। फिर आपने बात की सेफ्टी की। 7 जून इज द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ठीक है। फिर 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे। तो एनवायरनमेंट डे, ओशन डे, ये सब जून में आ रहे हैं। तो 5 जून को था आपका एनवायरनमेंट डे, देखो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 8 जून को आ गया वर्ल्ड ओशन डे। द थीम वॉज अवेकन न्यू डेप्थ। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, लेट्स एक्ट ऑन अवर कमिटमेंट्स एंड द चाइल्ड लेबर। थीम क्या इस बार? लेट्स एक्ट ऑन अवर कमिटमेंट्स एंड द चाइल्ड लेबर। तो 12 जून को क्या था आपका? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 12 जून। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ठीक है। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। थीम क्या है? 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग, ठीक है, थैंक यू ब्लड डोनर्स। बाकी 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल डे, ठीक है। वर्ल्ड सिकल सेल डे 19 जून। देखो ऊपर वाले याद है ना, मई में 3 को किया गया था थैलिस्मिया डे किया, अस्थमा डे किया था, सॉरी, ठीक है। 9 को किया गया थैलिस्मिया किया, फिर 17 को किया था
ऊपर वाले डिजीज वाले काफी गए थे, ठीक है। यहाँ पे 19 जून को क्या है आपका, यहाँ पे हाइपरटेंशन डे था वो। तो 19 को क्या है आपका वर्ल्ड सिकल सेल डे। अब ये बात समझो आप, देखो इसमें 17 को आ गया हाइपरटेंशन, 9 को आ गया थैलिस्मिया, 3 को आ गया वर्ल्ड अस्थमा। तो वैसे देखने में मुश्किल लगते हैं ये जो डेज हो गए या चीजों को याद करना, लेकिन आप डेलिबरेटली कोई चीज अगर स्ट्रक्चर बना के उसको लिंक करके चलोगे, तो मैं ऐसे सीढ़ियां बना रहा हूँ आपकी, स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, कुछ लिंकेज बना रहा हूँ, इनको अगर आप लिंक बना के याद करोगे ना और एक दो बार और रिवाइज कर लोगे, तो फिर आपको चीजें याद हो जाएंगी। पढ़ाई करने का यही तरीका होता है, चीजों को लिंक बना के, स्ट्रक्चर बना के, किसी ना किसी कोई पैटर्न बना के याद करो आप उसको, तब फिर वो आपको लॉन्गर मेमोरी में याद रहेंगी। ठीक है। इसी तरीके से मान लो मैंने बताया कि एनवायरनमेंट का था 5 जून, ठीक है आपका, और फिर ओशन डे भी 8 जून इसी में था, वर्ल्ड ओशन डे। तो ऐसे आप याद करो इस चीज को। ओके। अब मैंने बताया स्टार्टिंग में जनवरी में सबसे पहले क्या था, डीआरडीओ डे, फिर फरवरी में वापस आर्मी डे आ गया फर्स्ट पे। इस तरीके से वो चीजें याद आएंगी आपको, देखना। सॉरी, 15 पे आर्मी डे आया था, फर्स्ट आपको नेशनल कोस्ट गार्ड डे आ गया था। तो ऐसे चीजें याद रखोगे तभी फायदा रहेगा उस चीज का। ठीक है। अब जैसे जून में हमने किया था, 1 जून को दूध पिया आपने, ठीक है, फिर आपको 6 जून को भूख लगी वापस, फिर 8 जून को, 7 जून को आपने सेफ्टी का ध्यान रखा, इस तरीके से, है ना। चलो ऐसे बार बार कर लो, कुछ चीजें लिंकेज बना लो तो चीजें याद हो जाएंगी आपको। 14 जून का वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये हो गया था। वर्ल्ड सिकल सेल डे हो गया 19 जून को। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, अब रिफ्यूजी क्राइसिस काफी हो रहा है, तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब है, 20 जून को। द थीम फॉर वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2024 इज फॉर अ वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम्ड। अब उनको वेलकम करने की, फॉर अ वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम्ड। 21 जून सबको याद रहता है आपका क्या है, इंटरनेशनल योगा डे। 21 अप्रैल आपको पता ही है, ठीक है, हमने किया था अभी। कमेंट करके बताना नीचे, बाकी देख लो एक बार और, चीजें इतना देखोगे उतना याद रहेगी आपकी। 21 अप्रैल आ गया सिविल सर्विस डे आपका। ठीक है भाई। 23 जून को है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। 23 जून को और क्या आ रहा है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार ओलंपिक्स भी हुए हैं 2024 में। तो 23 जून को बनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। द थीम क्या थी इस बार, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। 26 जून को क्या है आपका, डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो 23 जून याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। 23 जून, 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। 29 जून को है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ठीक है। किसके उसमें मनाया जाता है, साइंटिस्ट एंड अप्लाइड स्टैटिशियन प्रसन्नता पीसी महालनोबिस बोलते हैं, चंद्रा महालनोबिस। ठीक है। टू ऑनर द प्रशांता चंद्रा महालनोबिस, इसलिए मनाते हैं 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। फर्स्ट जुलाई को बनाते हैं नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, सीए डे। तो कोई सीए है आप में से, तो आपका डे कब होता है, नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे, 1 जुलाई। ठीक है। थीम क्या थी 2024 की, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबलिंग फ्यूचर। तो आधे साल आपने अपनी जो भी कमाई उमाई की, फिर आधे साल बाद आपने सीए को बुलाया, भाई आधा साल खत्म हो गया जनवरी से जून, अब मेरा देख आगे आधा साल कैसे निकालना है, मेरे को कैसे अपना बैलेंस करना है। तो आपने 1 जुलाई को सीए को बुला लिया। तो 1 जुलाई इज द नेशनल चार्टेड अकाउंट डे। फिर साथ साथ आपने डॉक्टर की प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, तो 1 जुलाई को फिर डॉक्टर को ही बुलाया कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है। 6 जुलाई को है वर्ल्ड जूनोसिस डे। 11 जुलाई, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। 11 जुलाई को है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। मेरे को तो थोड़ा याद रहता है कि मेरे फ्रेंड है एक शशांक, उनका बर्थडे आता है 11 जुलाई को, तो मेरे को तो 11 जुलाई उनका याद था। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आप अपने तरीके से कर लेना इसको। द थीम एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव डेटा कलेक्शन टू एंश्योर दैट एवरीवन इज फेयरली रिप्रेजेंटेड इन द पॉपुलेशन काउंट, क्योंकि डेटा कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इस बार की थीम ही दे दी इंक्लूसिव डेटा कलेक्शन से रिलेटेड। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 12 जुलाई इंटरनेशनल मलाला डे। थीम क्या थी, चैंपियनिंग गर्ल्स एजुकेशन वर्ल्ड वाइड। तो मलाला यूसुफा मतलब वुमेन एम्पावरमेंट, गर्ल्स एजुकेशन की बात करती थी, तो मलाला मलाला यूसुफजई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है। 12 जुलाई किस लिए सेलिब्रेट होता है आपका, इंटरनेशनल मलाला डे।
ठीक है। थीम क्या है? चैंपियनिंग गर्ल्स एजुकेशन वर्ल्ड वाइड, तो गर्ल्स एजुकेशन की बात की है। 15 जुलाई क्या है? वर्ल्ड यूथ स्किल डे। ठीक है, 15 जुलाई है वर्ल्ड यूथ स्किल डे, यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ये थीम है इसकी। 17 जुलाई है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। 18 जुलाई है मंडेला डे। तो इसमें दो पर्सनैलिटी के डे आ गए, मलाला डे आ गया आपका 15 तो 12 जुलाई। देखो 12 जनवरी विवेकानंद का था यूथ डे। ठीक है, 12 जुलाई क्या आ गया? मलाला डे। जुलाई में एक और आएंगे आपके मंडेला डे, दैट इज ऑन द 18 जुलाई। तो ऐसे देखो याद हो रहा है, लिंक हो रहे बार बार ना। 26 जुलाई को थी कारगिल मेमोरियल डे। 20 जुलाई को आपका आएगा इंटरनेशनल चेस डे। ये इंपॉर्टेंट है इस बार क्योंकि इंडिया परफॉर्म कर रहा है अच्छा चेस में। तो इंटरनेशनल चेस डे कब है आपका? 20 जुलाई। 23rd ऑफ जून को क्या था? ये इंपॉर्टेंट है आपका इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो था। 23rd ऑफ जून, ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। जो चीजें बीच में बार बार याद आ रही है उनको बार बार रिवाइज करो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। देन 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे, ये इंपॉर्टेंट है। 29 जुलाई को क्या है? इंटरनेशनल टाइगर डे। अब आते हैं हम अगस्त में। 6 अगस्त को था हिरोशिमा डे। ठीक है। 8 अगस्त पता है अगस्त क्रांति डे, क्विट इंडिया मूवमेंट वाला। 12 अगस्त देखो इंटरनेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे हमारा 12 जनवरी को था। ठीक है, 12 अगस्त को क्या? इंटरनेशनल यूथ डे। ये देखो इंटरनेशनल आ गया। नेशनल यूथ डे कब था हमारा? 12 जनवरी। इंटरनेशनल यूथ डे कब है? 12 अगस्त। इनको थोड़ा लेट याद है इंटरनेशनल लोग अगस्त में। 12 अगस्त वर्ल्ड एलिफेंट डे भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को, एक टाइगर डे किया था हमने। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये रहा इंटरनेशनल टाइगर डे, 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे। अब जानवर जानवर एक साथ आ जाएंगे। 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे। ठीक है, और एलिफेंट डे 12 अगस्त। थीम क्या थी? पर्सोनिफाइंग प्री हिस्टोरिक ब्यूटी, थियोलॉजिकल रेलिवेंस एंड एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस। 13 अगस्त को क्या है आपका? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। थीम क्या थी? बी द रीजन फॉर समवन स्माइल टुडे। क्योंकि ऑर्गन डोनेट करोगे तो कोई ना कोई स्माइल करेगा। बी द रीजन फॉर समवन स्माइल टुडे। 13 अगस्त है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। सद्भावना दिवस देख लो कब आता है आपका? 20 अगस्त को सद्भावना दिवस। थीम क्या है इस बार की? यूनिटी इन डाइवर्सिटी एम्ब्रेसिंग अवर डिफरेंसेस। 20 अगस्त इनका बर्थ एनिवर्सरी है सद्भावना दिवस पे राजीव गांधी जी की। 29 अगस्त है नेशनल स्पोर्ट्स डे। ये इंपॉर्टेंट है। इंटर इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली अनाउंस टू सेलिब्रेट नेशनल स्पोर्ट्स डे इन 2012, 2012 में, मार्किंग अगस्त 29 एज द डे टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स एक्सीलेंस। ठीक है, तो नेशनल स्पोर्ट्स डे का हमारा 29 अगस्त को क्या है? नेशनल स्पोर्ट्स डे। द डे was selected to pay tribute to the Major Dhyanchand, who also known as Wizard of Hockey. Major Dhyanchand was born on August 29, 1905 in Prayagraj, Uttar Pradesh। 29 अगस्त को बनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट भी, और 29 अगस्त को ही बनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। अब हम करते हैं सितंबर के। ये बेसिक पता है आपको। 5 सितंबर टीचर्स डे। 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे। थीम क्या है इस बार की? थीम इज प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। ठीक है, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। इसमें जो इम्पोर्टेंट वैसे है देखते हैं एक बार। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट डे देख लो। हिंदी डे कब है इंडिया का आपका? देखो एक 9 था एक 10 था। 9 को मान दीजिए 10 जनवरी से। स्टोरी से याद है ना, वर्ल्ड हिंदी हिंदी डे था वर्ल्ड लेवल पे। वैसे हिंदी डे आपका 14 सितंबर, हिंदी दिवस। नेशनल इंजीनियर डे 15 सितंबर। अब इंजीनियर डे आया तो डॉक्टर भी याद आ रहा होगा आपको। तो फर्स्ट मैं बताया ना, जुलाई को सीए को बुलाया और डॉक्टर को भी बुलाया था, क्योंकि आधा साल खत्म हो गया था। तो सीए डे और डॉक्टर डे 1 जुलाई। इंजीनियर्स डे आपका 15 सितंबर। श्री एम विश्वेश्वर एम विश्वेश्वरैया को रिकॉग्नाइज करते हैं इस डे पे, इंजीनियर्स डे पे। 16 सितंबर इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ओजोन डे। ठीक है, वर्ल्ड ओजोन डे कब है? 16 सितंबर। थीम क्या है? ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन, ओजोन फॉर लाइफ।
16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे। 17 सितंबर वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। ठीक है। 18 सितंबर वर्ल्ड बैम्बू डे। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ये कब होता है? 21 सितंबर। वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे आपका 21 सितंबर। अब आ जाओ राइनो डे। 22 सितंबर। अब जानवर वाले सारे एक साथ याद आने चाहिए आपको। एक जुलाई में था, 29 जुलाई के अराउंड टाइगर डे। फिर एक सितंबर में था, तो 29 जुलाई आ गया इंटरनेशनल टाइगर डे। ठीक है। फिर अगस्त में आ गया, 12 अगस्त में आपका एलिफेंट डे। तो यहाँ पे साइड में अपना लिख लो एक साथ ही। 22 सितंबर हो गया राइनो डे। 29 जुलाई हो गया आपका इंटरनेशनल टाइगर डे। और अगस्त में था आपका एलिफेंट डे। 12 अगस्त का राउंड था। 12 अगस्त, ठीक है। तो ऐसे ही सारे एनिमल वाले एक साथ आ गए। राइनो डे 22 सितंबर, 29 जुलाई टाइगर डे, 12 अगस्त एलिफेंट डे, वर्ल्ड राइनो डे। ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज 23 सितंबर। 24 सितंबर को वर्ल्ड रिवर्स डे। तो वर्ल्ड रिवर डे कब है? 24 सितंबर। वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे 26 सितंबर। 27 सितंबर को है टूरिज्म डे, ये इंपॉर्टेंट है। 27 सितंबर को है वर्ल्ड टूरिज्म डे। थीम क्या है 2024 वर्ल्ड टूरिज्म डे की? पीस एंड टूरिज्म। बाकी और देख सकते हैं, अक्टूबर में देखते हैं। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। 2 अक्टूबर से को पता ही है गांधी जयंती होती है। ठीक है। इस 2 अक्टूबर को बाकी लाल बहादुर शास्त्री जी ऑल्सो बोर्न ऑन द 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, क्योंकि गांधी जी नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, तो वो भी होता है। 3 अक्टूबर वर्ल्ड नेचर डे। ठीक है। थीम दे रखी है इसकी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे आपका होता है, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे 4 अक्टूबर। ठीक है। 5 सितंबर वर्ल्ड टीचर्स डे। ठीक है। 5 अक्टूबर, सॉरी 5 अक्टूबर क्या है? वर्ल्ड टीचर्स डे। अब और देखो, 5 सितंबर क्या था आपका? टीचर्स डे। और वो क्या था? वर्ल्ड टीचर, ये दोनों चीजें देख लेंगे। तो हमारा इंडिया में आते हैं हम टीचर्स डे कब? 5 सितंबर। और वर्ल्ड में टीचर्स डे कब होगा आपका? 5 अक्टूबर। ऐसे यूथ डे आपको याद आ रहा होगा, है ना? देखो 5 अक्टूबर आपका आ गया वर्ल्ड टीचर्स डे। इंडिया का टीचर्स डे होता है 5 सितंबर। नेशनल यूथ डे होता है 12 जनवरी। वर्ल्ड यूथ डे होता है 12 अगस्त, ऐसे याद रहेगा आपको। इंडियन एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को आपका। थीम क्या है इस बार की फॉर 2024? भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे। ठीक है। 10 अक्टूबर को नेशनल पोस्ट डे इंडिया वाला। 9th और 10th को आसपास है पोस्ट वाले। 11 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। थीम फॉर द 2024 गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर, ये थीम है, गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो डिजास्टर से रिलेटेड कौन सा है आपका? 13 अक्टूबर को है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है। थीम क्या है? एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर रिजिलियंट फ्यूचर। वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। ठीक है। 15 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन। 16 अक्टूबर क्या है? वर्ल्ड फूड डे। और एक बताया था मैंने जून में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे था, है ना? अराउंड 6 या 7 जून के अराउंड, चेक करने का उसको। ठीक है, कमेंट में बताना करेक्ट क्या है उसका आंसर। 17 अक्टूबर को है इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। 24 अक्टूबर को है वर्ल्ड पोलियो डे। अब आते हैं नवंबर पे। तो 5 नवंबर को है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। 9 नवंबर को है नेशनल, सॉरी, नवंबर को लीगल सर्विस डे। ठीक है। तो लीगल सर्विस डे कब है? 9 नवंबर को। फिर वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे आ गया आपका 10 नवंबर।
11 नवंबर को आएगा आपका नेशनल एजुकेशन डे। 11 नवंबर को क्या है? नेशनल एजुकेशन डे। ठीक है। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो इन्हीं के उस पर बनाते हैं हम नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को। ठीक है। वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर। 14 नवंबर का वर्ल्ड डायबिटीज डे, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। वर्ल्ड डायबिटीज डे कब है? 14 नवंबर। 16 नवंबर को आता है नेशनल जर्नलिज्म डे। ठीक है। 17 को है नेशनल एपिलेप्सी डे। 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे, ये देखिए। 19 नवंबर को क्या है? वर्ल्ड टॉयलेट डे। थीम क्या थी? टॉयलेट्स अ प्लेस फॉर पीस। 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे भी आता है। ठीक है। 21 नवंबर को आएगा वर्ल्ड टेलीविजन डे। बाकी 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरी डे भी है। फिर आ जाओ 25 नवंबर, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो थीम क्या है इस बार की? यूनाइट इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस वीमेन एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल। तो 25 नवंबर क्या है? इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। और थीम क्या है? यूनाइट इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल्स। 26 नवंबर को क्या आएगा? नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये पता ही है हमें। ठीक है। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे कब है? 26 नवंबर। इंडिया सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन 26 नवंबर टू कमेमोरेट द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया इन 1949। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट इन 26 जनवरी 1950। द डे इज नोन एज संविधान दिवस और नेशनल लॉ डे। 26 नवंबर हम सेलिब्रेट करते हैं आपका, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडोप्टेड, एडॉप्शन आया था आपका 26 नवंबर को। ठीक है। 1949 में। बाकी इफेक्ट आया था, केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। ये ठीक है। तो 26 नवंबर क्या है? नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। 29 नवंबर को है इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल। 29 हो गया, नवंबर हो गया। दिसंबर में आ जाओ। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, ये कॉमन है, याद रखना है। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे। 2 दिसंबर क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है। 2 दिसंबर को और क्या होता है? नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है इंडिया में, दिसंबर सर्दियों में ज्यादा हो जाता है, ऐसे याद रखो। तो 2 दिसंबर को क्या बनाएगा? नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। 3 दिसंबर को है नेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। पोल्यूशन से कई लोग डिसेबल हो गए, सोचो ऐसे। तो उससे 3 दिसंबर को बनाया इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इंडियन नेवी डे है 4 दिसंबर। ठीक है। 5th, फिर पोल्यूशन को शांत करने के लिए पानी चाहिए, तो नेवी का यूज किया। ठीक है। हालांकि नेवी वहां पे नहीं आएगी, लेकिन पानी की से याद को नेवी। तो 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे है। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे। ठीक है। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर B R भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। तो महापरिनिर्वाण दिवस कब होता है? 6 दिसंबर को। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे है आपका 7 दिसंबर। 8 दिसंबर को है बोधि डे। ठीक है। इस दिन 9 दिसंबर द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट करप्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट करप्शन कब है? 9 दिसंबर। ह्यूमन राइट्स डे आपका 10 दिसंबर, ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है। ऐसे एनिमल इंटरनेशनल एनिमल राइट्स, ह्यूमन और एनिमल को दोनों साथ ही दिया 10 दिसंबर। ह्यूमन राइट्स डे भी और एनिमल इंटरनेशनल एनिमल राइट्स डे भी कब है? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज डे भी मनाते हैं। ठीक है। नोबेल प्राइज डे ऑब्जर्व ऑन December 10 मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ एल्फ्रेड नोबल्स डेथ इन 1896। तो उनकी डेथ एनिवर्सरी इज इन। नोन फॉर इन्वेंटिंग डायनामाइट, ही एस्टेब्लिश प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइजेस इन हिज विल। द अवार्ड आर प्रेजेंटेड एनुअली इन स्टॉकहोम एंड ओस्लो, रिकॉग्नाइजिंग द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन वेरियस फील्ड्स। 11 दिसंबर यूनिसेफ डे। 14 दिसंबर को वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे। ठीक है। वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे कब है? 14 दिसंबर। और 14 दिसंबर को हम भी मनाते हैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, तो हमने वर्ल्ड के साथ ही लाइन कर लिया 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। 18 दिसंबर को है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। फिर 18 दिसंबर को एक और क्या? माइनॉरिटी राइट्स डे। 22 दिसंबर को है नेशनल मैथमेटिक्स डे। ठीक है। इस दिन हम श्रीनिवास रामानुजन को रिमेम्बर करते हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 22 दिसंबर। इस दिन क्या बनाते हैं? नेशनल मैथमेटिक्स डे।
23 दिसंबर को मनाते हैं फार्मर्स डे। ठीक है, नेशनल फार्मर्स डे कब होता है? 23 दिसंबर, नोन एज किसान दिवस। फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 23 दिसंबर ऑन द बर्थ डे ऑफ द फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह। तो इस दिन बर्थडे होता है अपने फिफ्थ जो प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी के, उनका। 24 दिसंबर को मनाते हैं नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। ठीक है, 25 दिसंबर को मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे होता है 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं? गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पूरे साल के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनकी थीम है। ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लो। कुछ मैंने आपका लिंकेज बना दिया, वो भी आपको हेल्प करेगा। बाकी हम आगे और कवर करते हैं।